चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, काफी सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। पिछली क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था वह था दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या में बदलना, यानी कि हमें एक डेसिमल एक्सपांशन दिया हुआ होगा और उसे हमें रैशनल नंबर में बदलना है। ठीक है, अभी देखिए डेसिमल एक्सपांशन दो तरीके का दिया हो सकता है जो कि हमें रैशनल नंबर में बदलना है। या तो हमें दिया होगा शांत या फिर दिया होगा हमें अशांत आवर्ती, क्योंकि इन्हीं दो प्रकार के डेसिमल एक्सपांशन को हम परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर में बदल सकते हैं। ठीक है, अशांत अनावर्ती हो तो उसका क्या करेंगे, अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए उसे रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तो देखिए शांत यदि हमें दी हुई होती है, मान लीजिए उदाहरण के लिए 2.35 दिया हुआ है, तो शांत दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं, दशमलव को हटाते हैं और नीचे एक लगाकर 0 लिख देते हैं जितने भी अंकों के बाद दशमलव होती है। ठीक है, तो यह से आ जाएगा 235/100। लेकिन यदि अशांत आवर्ती हो, उदाहरण के लिए मान लीजिए दिया हुआ है 13.3333 आदि, तो इसको कैसे बदलते हैं, इसको आपको बताया था मेथड। सबसे पहले इसको x मानते हैं, तो x माना x बराबर 13.333 दिया हुआ है। फिर जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है, यहाँ पर किन की हो रही है, एक अंक की पुनरावृत्ति, यानी कि एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है 3, तो 10 से गुणा करेंगे। यदि 2 अंक रिपीट होता तो 100 से करते, 3 अंक रिपीट होता तो 1000 से करते। अभी क्योंकि एक ही अंक रिपीट हो रहा है तो हम 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10x बराबर 133.3333 इत्यादि। 133 क्यों आया, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे, एक 0 से गुणा कर रहे हैं तो यह दशमलव एक अंक के बाद शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यह हो जाएगा 133.333। फिर इसमें से इसको घटाएंगे, 10x में से ऊपर घटाएंगे x तो 9x आएगा। 133.33 में से 13.33 को घटाएंगे तो यह आपका 120 आएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 120/9। तो इस प्रकार से आप अशांत आवर्ती जो संख्याएं होती हैं उनको परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। यह आपका फिक्स मेथड होता है बदलने का। ठीक है, यह हमने पिछली क्लास में काफी डिटेल में देखा था। चलिए अभी इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, तो आप सभी को रिकॉल टेस्ट अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपको क्वेश्चन दिया गया है 2.3333 को P/Q के रूप में लिखना है। We have to convert 2.3333 in form of P/Q। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। अभी जैसा हमने बताया था, रिवीजन किया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट है आपके पास। पहले देखिए किस प्रकार की संख्या है, शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। फिर यदि जो भी प्रकार की संख्या है उसे परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं उसका मेथड देखिए और परिमेय संख्या में बदलिए। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करें। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और है। तो 2.3333 को हमें P/Q के रूप में बदलना है। अच्छा, जिस भी बच्चे को ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं मैं एक बार ऑप्शन बोलकर भी बता देता हूँ। ऑप्शन ए है 392/165, यानी कि 392/165।
ऑप्शन बी है 7/3 यानी कि 7/3, ऑप्शन सी है 19/8 यानी कि 19/8, और ऑप्शन डी है 390/165 यानी कि 390/165। चलिए 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो चलिए ये बताइए हमें यह किस प्रकार की संख्या दी गई है। ऑप्शन ए है शांत और ऑप्शन बी है अशांत आवर्ती। चलिए ए और बी में से बताइए जल्दी से हमें यह किस प्रकार की संख्या दी गई है। जल्दी से कमेंट करके बताना है सभी बच्चों को। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए क्योंकि हमारे यहाँ पर जो दशमलव के बाद अंक हैं वह समाप्त नहीं हो रहे हैं, आगे तक चलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह कैसी है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो देख अशांत आवर्ती का मेथड क्या होता है परिमेय संख्या में बदलने के लिए। सबसे पहले हम x मानते हैं, तो माना x बराबर क्या है 2.3333 इत्यादि। फिर यहाँ पर कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम किससे गुणा करेंगे इसको, चलिए कमेंट में बताइए। क्योंकि यहाँ पर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है या फिर एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम गुणा किससे करेंगे इस समीकरण को। इस समीकरण को हम एक नाम दे देते हैं। इसको किससे गुणा करेंगे जल्दी से कमेंट में बताइए। यदि एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो कितने से गुणा करते हैं। कमेंट में बताइए जल्दी से। गुणा करते हैं ना हम, यदि एक अंक की होती है, दो अंक की होती है, तीन अंक की होती है, तो अलग अलग अंकों की पुनरावृत्ति पर हम अलग अलग संख्याओं से गुणा करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो क्योंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर केवल तीन की पुनरावृत्ति हो रही है या फिर तीन रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम 10 से गुणा करेंगे। तो चलिए 10 से गुणा करते हैं। तो पहले लेफ्ट साइड में गुणा करता हूं 10 × x, फिर यहाँ पर करेंगे राइट साइड में, तो 2.333 डॉट 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 गुणा 10। तो देखिए 10 × x क्या होगा 10x, और 2.333 का गुणा यदि मैं 10 से करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है तो जो दशमलव है वह एक अंक के बाद शिफ्ट हो जाएगी, एक अंक आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो यह यहाँ पर आ जाएगी। तो 10x बराबर क्या आएगा, 10x बराबर आएगा हमारा 23.333 डॉट डॉट डॉट, और इसे हम क्या नाम देते हैं, समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को यदि कोई डाउट है तो n लिखेंगे। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है n लिखे, वो बच्चे जो कि पिछली क्लास में प्रेजेंट थे। जो बच्चे प्रेजेंट नहीं थे पिछली क्लास में, हो सकता है उन्हें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, उन्हें समझ में नहीं आए। जो भी बच्चे प्रेजेंट थे जल्दी से बताइए, सबको समझ में आया है। ठीक है, किसी भी बच्चे ने एन नहीं लिखा है, इसका मतलब सभी को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। तो देखिए आगे क्या करते हैं, आगे हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करते हैं। तो हमने पढ़ा था लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से घटाएंगे, राइट साइड को राइट साइड से घटाएंगे। तो 10x में से x को घटाएंगे, 10x माइनस x बराबर राइट साइड क्या है 23.333 डॉट 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 माइनस 2.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए अभी हम घटाते हैं। तो 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा 9x बचेगा, बराबर 23.333 में से 2.333 को घटाएंगे। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ भी अंक समान है, यहाँ भी अंक समान है, तो दशमलव के बाद वाले अंक तो सारे कट जाएंगे। ठीक है, फिर 23 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 21 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 21 आएगा। ठीक है, फिर हम इन दोनों तरफ 9 से विभाजित करते हैं, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए इस 9 को इधर ले जाते हैं। तो क्योंकि 9 यहाँ पर x के गुणा में है, तो इधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो यह भाग में हो जाएगा।
जिसे कि हम पक्षांतरण कहते हैं या फिर इंग्लिश में ट्रांसपोज भी कहते हैं। और यदि ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि दोनों तरफ हम 9 से भाग करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ भी 9 से भाग करते हैं, 9x/9 बराबर यहाँ भी 9 से भाग करते हैं 21/9। अच्छा, काफी बार आपको लगता होगा कि सर हमने 9 से भाग क्यों किया है। तो देखिए 9 से भाग इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर 9x है। तो जब 9x में 9 का भाग देंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, x का मान हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और दोनों साइड हमेशा हमें एक ही संख्या से भाग देना होता है, सेम संख्या से। ऐसा नहीं करना है यहाँ पर तो 9 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर 6 से भाग दे रहे हैं या फिर किसी और संख्या से भाग दे रहे हैं। दोनों तरफ सेम संख्या से भाग करेंगे या फिर गुणा कर रहे हैं तो सेम संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, अच्छा जोड़ और घटाव नहीं कर सकते हैं दोनों तरफ, ऐसा नहीं है 2 और 2 को जोड़ दें, जोड़ नहीं सकते हैं। घटाव कर लीजिए, सॉरी गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 9x बराबर क्या हो गया है 21। ठीक है, तो अभी हमने 9x में 9 का भाग दिया और 21 में भी 9 का भाग दिया, तो यहाँ 9 से 9 कट जाएगा तो x बराबर क्या आएगा 21/9। x बराबर क्या आ गया है हमारा 21/9। अब हम ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन में तो 21/9 है ही नहीं कहीं पे, तो इसका मतलब 21/9 को कुछ ना कुछ से हमारा कट रहा होगा। तो देखिए 3 से काट के देखते हैं, 3×7 = 21, 3×3 = 9, तो 7/3 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। x आया है हमारा 7/3, और देखिए हमने x को ही तो माना था यह संख्या, तो इसका मतलब यह जो पूरी संख्या है यह किसके बराबर आ रही है 7/3 के। तो 7/3 ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जो भी बच्चे प्रेजेंट हैं। अच्छा, जो लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे वो बताएंगे, हो सकता है जो लास्ट क्लास में नहीं थे उन्हें समझ में नहीं आया हो या फिर समझने में थोड़ी परेशानी हुई हो। तो आपको क्या करना है, आपको पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी है पहले, उसके बाद फिर आप इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग देखेंगे कल, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए इसका तो हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी, 7/3। अभी एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 128। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने होमवर्क किया है। जो भी बच्चा 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे इसका मतलब उन्होंने होमवर्क किया है। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों ने असल में होमवर्क किया है। क्वेश्चन नंबर 128। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, ठीक है, आपके पास टाइम अभी भी है, बस यही चेक करना था कि कितने बच्चों ने इसको सॉल्व किया है। कुछ बच्चों ने आंसर किया है लेकिन काफी बच्चों का आंसर गलत है, तो इसका मतलब आपने सॉल्व तो किया है लेकिन कहीं ना कहीं गलती की है, ध्यान से सॉल्व नहीं किया है। चलिए अभी आप एक बार फिर से ध्यान से सॉल्व करेंगे इसको दोबारा यहीं पे, आपके पास 1 मिनट है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे सॉल्व करें फिर से क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, 2.3757575 को हमें क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है। We have to write 2.37575 in the form of P/Q। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ध्यान से सॉल्व करेंगे, इस बार गलती नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में काफी बच्चों ने गलती की थी। देखिए अभी भी बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करें।
क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए ध्यान से सॉल्व करेंगे। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं। टेन सेकेंड। सभी बच्चे आंसर करें जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है अभी तक। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए हैं या फिर पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं यह भी कैसी है, क्योंकि देखिए बाद में संख्या के बाद में क्या दिया हुआ है, बिंदु बिंदु बिंदु, यानी कि डॉट 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 दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि संख्या आगे तक चल रही है। तो इसका मतलब यह शांत तो नहीं है, यह कैसी संख्या है, अशांत आवर्ती संख्या है, क्योंकि हमें पी बटे क्यू के रूप में बदलने को बोला गया है। तो केवल और केवल हम पी बटे क्यू के रूप में किसको बदल सकते हैं, अशांत आवर्ती को। अशांत अनावर्ती तो अपरिमेय संख्या होती है, उसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं बदल सकते। ठीक है। तो चलिए, अभी पी बटे क्यू के रूप में यदि अशांत आवर्ती को बदलना हो तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया, प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम कोई भी संख्या जो दी होती है उसे x मान लेते हैं। तो माना x बराबर 2.3757575 बिंदु बिंदु बिंदु। ठीक है। तो पहली स्टेप हमारी होती है यह। फिर हम देखते हैं कि हमें किससे इसे गुणा करना है, 10, 100, 1000, 10,000। चलिए सभी बच्चे कमेंट में बताइए, इसे मैं किससे गुणा करूंगा, 10 से, 100 से, 1000 से, किससे इसे मुझे गुणा करना चाहिए। सभी बच्चे बताएंगे, यह कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें यही कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था, इसीलिए यह क्वेश्चन दिया गया है। कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा, जो आपको लगता है केवल वही आंसर करेगा। सभी बच्चे कमेंट कीजिए, सभी बच्चे। जो भी आपको उचित लगता है कि 10 से गुणा करना चाहिए, 100 से करना चाहिए या फिर 1000 से करना चाहिए। केवल 4 बच्चों के कमेंट आए हैं अभी तक, सभी बच्चे कमेंट कीजिए। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, 5 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो लगभग लगभग सभी बच्चों ने लिखा है 1000। ठीक है। चलिए देखते हैं तो क्या, किससे हम गुणा करेंगे। ठीक है। ध्यान से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, हम उस संख्या से गुणा करते हैं जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही होती है। यहाँ पर कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है या फिर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, चलिए ये बताइए। इस संख्या में कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं या फिर कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, उसी हिसाब से हम 10, 100, 1000 का गुणा करते हैं। सभी बच्चे अभी ये कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, 4 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। चलिए ठीक है, देखते हैं। ओके, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे। अच्छा देखिए, कुछ बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, फिर उनके समझ में भी नहीं आएगा बाद में। अच्छा, सरजीत शिल्ला की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे क्या?
वाई और एन लिख के बताइए जल्दी से। सरजीत सिला की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे क्या? ठीक है, तो एक बार ये आप अनम्यूट करके बताएंगे 5 आपने कैसे लिखा है? चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से समझना है सभी बच्चों को। कुछ कुछ बच्चों ने सही उत्तर दिया है। इसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। किन किन की? 7 और 5 की। फिर यहाँ भी देखेंगे तो आप 7 और 5 आ रहा है, यहाँ भी 7 और 5 आ रहा है। बस यह जो 3 दिया गया है ना आगे, यह नहीं आ रहा है बार बार। तो क्या 75 75 75 बार बार आ रहा है, इसीलिए 75 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, या फिर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। अब किसी एक बच्चे ने आंसर किया है 57। तो देखिए दोबारा से लिख देता हूं मैं एक बार। 57 की नहीं हो रही है, 75 की हो रही है। आपने ऐसा देखा होगा 57 57, फिर इधर से भी 57 और आगे बिंदु बिंदु बिंदु। लेकिन आपने इस 7 को भी छोड़ दिया है। 7 तो बार बार आ रहा है, तो आपको यहीं से काउंटिंग करनी है। ठीक है, तो आपको 75 से काउंटिंग करनी है। वैसे दोनों से फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आपको बस यह पता होना चाहिए कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो क्योंकि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, या फिर 2 अंक आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए हम 100 से गुणा करेंगे, ना कि 1000 से। जितने अंक रिपीट होते हैं उतने ही हम जीरो लगाते हैं। तो यदि हमारा 3 अंकों का रिपीट होता है तो हम 1000 से गुणा करते हैं। क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए 100 से गुणा करते हैं दोनों तरफ। यहाँ पे गुणा करेंगे, इसको तो समीकरण 1 नाम दे देते हैं। 100 गुणा x बराबर 2.37575 बिंदु 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 गुणा 100। ठीक है, तो 100 गुणा x करेंगे तो यह तो हो जाएगा 100x। फिर यहाँ पे देखिए 100 से गुणा किया तो यह दशमलव कहाँ चला जाएगा? 2 अंकों के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 अंकों के बाद यह यहाँ चला जाएगा 3 और 7 के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 237.575757 बिंदु बिंदु बिंदु। ठीक है, यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अभी हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो देखिए 100x में से लेफ्ट को घटाएंगे, 100x में से किसको घटाएंगे? x को घटाएंगे, समीकरण 1 के लेफ्ट को। तो x को घटाया बराबर, राइट में से राइट को घटाएंगे। राइट में क्या है? 237.5757 बिंदु 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 माइनस, यहाँ पर क्या है? 2.37575 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिए 100x माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा? 99x, 99x हो जाएगा। और इस घटाव को हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखिए घटाव में क्या दिया है? 237.5757 बिंदु 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 माइनस 2.37575 बिंदु बिंदु बिंदु। तो देखिए यहाँ पे 5757 ये तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, ध्यान से देखेंगे। ये सारे 7 से 7 गया 0, 5 से 5 गया 0, 7 से 7 गया 0, 5 से 5 गया 0, 7 से 7 गया 0। लेकिन 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर तो आएगा 2। फिर दशमलव, यहाँ पर क्या है? 7 में से 2 जाएगा तो 5, और 23 का 23 एज इट इज। तो क्या आएगा घटाव के बाद? 235.2। अच्छा, जीरो को मैं नहीं लिख रहा हूं दशमलव के बाद की, क्योंकि जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहला तो था कि आपको यह पता लगाना था किस संख्या से गुणा करना है। काफी बच्चे क्या करते हैं? 375 को देख लेते हैं और बोलते हैं 1000 से गुणा करना है। आप में से भी काफी बच्चों ने वह गलती की, तो आगे वह गलती नहीं करनी है। आप ध्यान से देखिए, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 100 से गुणा करेंगे। फिर बाद में इसको घटाने के लिए दशमलव के बाद वह 0 लगा देते हैं, जबकि यहाँ दशमलव के बाद 2 आएगा। ठीक है, तो 99x बराबर क्या आएगा आपका? 235.2। उसके बाद, अच्छा यहां तक समझ में आया? चलिए पहले ये बताइए सभी बच्चों को, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? कमेंट करके बताइए।
या फिर अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। किसी बच्चों को कोई डाउट है तो एन लिखेंगे, नहीं है तो वाई लिखेंगे। अच्छा, सोनू निदानिया की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको डाउट है क्या? अनम्यूट करके बताइए। हाँ जी, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। कहाँ पर डाउट है, क्या समझ में नहीं आया? अच्छा, आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे क्या? सोनू निदानिया की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे क्या? ठीक है, तो आप एक बार अनम्यूट करके बताएंगे कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है। अनम्यूट करके बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वही स्टेप समझा दी जाएगी। सर रिपीट कर दीजिए थोड़ा। हाँ जी, कहाँ से रिपीट करना है ये बताएंगे, कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई? सर ऊपर ऊपर से कर दीजिए सर, ठीक, एक्स माइनस से कर दीजिए। एक्स माइनस से? अच्छा ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। हमने क्या किया है, सबसे पहले x माना है, जो कि हम नॉर्मली मानते हैं। तो माना x बराबर जो भी हमें संख्या दी गई है उस पूरी संख्या को x माना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है या फिर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, 75 75 75, तो इसलिए 2 अंक रिपीट हो रहे हैं 7 और 5, इसीलिए हमने 100 से गुणा किया है। तो हमने x में भी 100 से गुणा किया और इस संख्या में भी 100 से गुणा किया। 100 से गुणा करने के बाद यहाँ पर तो हो गया है 100x, और यहाँ पर हो गया है 237.57 इत्यादि। ठीक है, अभी हमारे पास 2 समीकरण आ गए, और हम क्या करते हैं इसके बाद, समीकरण 2 में से एक को घटाते हैं। तो समीकरण 2 में से एक को घटा रहे हैं। ठीक है, तो 100x में से सबसे पहले x को घटाया, तो कितना आ गया, 99x आ गया। उसके बाद 237.57 में से 2.375 को घटाएंगे। ठीक है, तो इसको जब घटाएंगे हम तो क्या आएगा, हमारे पास 235.2 आएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे इसके बाद, चलिए मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। दोनों में 99 का भाग देंगे, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो चलिए 99 का भाग देते हैं, यहाँ पर भी 99 का भाग दिया, यहाँ भी 99 का भाग दिया। तो यहाँ तो 99 से 99 कैंसिल हो गया, x बराबर क्या आ गया है, 235.2 बटा 99। तो इसे मैं अगले पेज पर सॉल्व कर रहा हूँ। x बराबर हमारा क्या आया था, 235.2 बटा 99। लेकिन हम देखते हैं इस तरीके का तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अभी भी आप देखेंगे तो देखिए इसमें दशमलव है, इसका मतलब यह अभी शांत के रूप की बनी है, हमें दशमलव हटाना पड़ेगा। तो हम यह दशमलव हटाएंगे और नीचे 0 लगाएंगे, क्योंकि एक अंक है इसके बाद दशमलव के, इसलिए नीचे क्या होगा, नीचे एक 0 लगेगी। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि दशमलव को हटाया, नीचे 99 पहले से है, तो गुणा लिखा, दशमलव हटाया, एक लगाया, इसके बाद एक अंक है 2, तो यहाँ पर एक 0 लगाई। ठीक है, तो क्या आएगा, x बराबर 2352 बटा 990। ठीक है, बटा 990। अभी देखिए, अभी देखते हैं क्या यह हमारे पास ऑप्शन है क्या। तो 2352 कहीं भी नहीं है अंश में, यानी कि 2352 बटे 990 हमारे पास कहीं भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अभी इसको हम काटेंगे, तो देखते हैं किससे कटेगा। तो चलिए एक बार काट के देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यह 6 से कट सकता है। तो एक बार चलिए 6 से काट कर देखते हैं, 990 को काटते हैं, 6 एकम 6, फिर 3 बचा, 39 हुआ। तो 6 6 36, फिर 30 बचा, तो यह 165 बार कटेगा 6 से। चलिए एक बार भाग दे के देख लेते हैं जल्दी से, जिन भी बच्चों को समझ नहीं आया होगा। 6 से भाग देते हैं, 6 कम 6, 9 में से 6 गए तो 3, फिर हमने 9 को उतारा, 6 5 30, 6 6 36, फिर 39 में से 36 को कटाया तो 3 आया, यहाँ पर हमने 0 को उतारा, 6 5 30, तो क्या आया, 30 माइनस 30 0। तो 990 में जब 6 का भाग दिया तो 165 आया। अभी 2352 में भाग देते हैं,
तो चलिए 2352 में भी हम 6 से भाग देंगे। तो देखिए 6 चौकी 24 होता है, जो कि 23 से ज्यादा हो जाएगा, तो 6 तिया 18, 23 में से 18 जाएगा, 5 बचेगा। फिर यहाँ पर 5 उतारेंगे, फिर भाग देके देखेंगे 55 में, तो क्या आएगा, 6 पंजे 30, 6 छः 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 54 आएगा। 55 में से 54 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर 2 को उतारेंगे, 6 2 12, तो इसका मतलब 12 में से 12 जीरो। 2352 कितनी बार कटेगा, 392 टाइम्स। तो हमारा x का मान क्या आ गया, 392/165। तो क्या उत्तर आया है, चलिए ये देखते हैं, ये है क्या, बिल्कुल ऑप्शन ए में यही है, 392/165। ठीक है, तो यह हमारा सही उत्तर होगा। देखिए इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली थी, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, जिसकी वजह से हो सकता है आपको क्वेश्चन टफ लग रहा हो, लेकिन दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें ये समझाने थे, कि एक तो हमेशा जो भी दशमलव के बाद दिया होता है वह सारे अंक रिपीट नहीं होते हैं। आपको ध्यान रखना है, जैसा कि यहाँ पर 2 अंक रिपीट हो रहे थे, यह 3 रिपीट नहीं हो रहा था। ठीक है, इसलिए जल्दीबाजी में 1000 से गुणा नहीं करना था, 100 से करना था। दूसरी चीज, कभी भी दशमलव से, जैसे कि यहाँ पर हमने घटाया ना, 57 में से 37 को घटाया, तो हमारे पास 20 या फिर 2 बचा दशमलव के बाद। तो हमेशा ऐसा नहीं करना है कि दशमलव के बाद 0 लिख दें आप, कई बार दशमलव के बाद कोई और अंक भी बच सकता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे इसमें। चलिए अभी सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, क्या सभी बच्चों को यह क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन था, देखिए आप सभी ने गलत किया था, ये सभी ने पोल सेक्शन में गलत किया था। मेथड बिल्कुल सेम है, प्रोसेस तरीका पूरा सेम है। वेरी गुड, सभी बच्चे कमेंट करके बता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए यह समझ में आया, तो इसका तो हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन ए। अभी हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। अच्छा चलिए, सबसे पहले मुझे कोई भी बच्चा अनम्यूट करके एक बार वास्तविक संख्याओं की परिभाषा बताएगा। कोई भी स्टूडेंट जिसको भी याद है वास्तविक संख्याएं क्या होती है, किन संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बोला जाता है। कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके बता दे। किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता वास्तविक संख्याएं क्या होती है। कोई भी एक बच्चा जिसको भी पता हो अनम्यूट करके बताए, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, रियल नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, जो भी आपको सही लगता है आप बता दीजिए, चाहे डेफिनेशन गलत हो सही हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार कोशिश कीजिए बताने का। अच्छा चलिए, मैं नाम लेता हूँ, वो बच्चा अनम्यूट करेगा, वो बताएंगे। ठीक है, हरप्रीत जाट की आईडी से जो भी स्टूडेंट है एक बार ये अनम्यूट कीजिए। अच्छा चलिए, अगर आपको नहीं बताना है मत बताइए, क्लास छोड़कर नहीं जाएंगे, क्लास छोड़कर नहीं जाएंगे, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसका मतलब यह है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको उनको पता होता कि क्या होती है वास्तविक संख्याएं। चलिए खैर कोई बात नहीं, वास्तविक संख्याएं हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बोला जाता है, यानी कि रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। आपको ध्यान हो तो 3 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 - 7, यह सभी हमारी वास्तविक संख्याएं होती थी, क्योंकि इनमें परिमेय संख्याएं भी है अपरिमेय संख्याएं भी है। या फिर खाली रूट 5 हो गया, 2 हो गया है, 5.3 हो गया है, तो जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं सारी वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। ठीक है, तो सारी संख्याएं कैसी होंगी, हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय। ठीक है, तो देखिए इनका हम सीखते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में हम क्या सीखेंगे, वही जो हमने प्राकृत संख्याओं में सीखा, पूर्ण संख्याओं में सीखा। तो देखिए सबसे पहले क्या सीखेंगे, योग।
यानी कि एडिशन, कि आखिर दो रियल नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है। फिर हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। फिर हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। फिर हम सीखेंगे डिवीजन यानी कि भाग। ठीक है, तो ये चारों ऑपरेशन जो कि हमने और सभी संख्याओं में सीखे थे, इनमें भी सीखेंगे। लेकिन इनमें ध्यान से सीखना है। देखिए, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है या काफी लास्ट तक उनको डाउट ही रहता है, क्लियर नहीं होता है। इसलिए ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इनमें अंडर रूट वाली संख्याएं बहुत आती हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन के द्वारा हम समझते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन? 2√7 है, यानी कि 2√7 प्लस 9√3, यह संख्या है। इनमें हमें क्या करना है? अच्छा चलिए, इससे पहले यह थोड़ा टफ है, थोड़ा आसान करते हैं। मान लीजिए आपको संख्या इस तरह की दी गई है, 2 और 3। क्या यह हमारी वास्तविक संख्याएं हैं क्या दोनों? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या यह हमारी वास्तविक संख्याएं हैं दोनों? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई भी बच्चा अगर हरप्रीत जाट के आईडी से जो भी स्टूडेंट था उनका फ्रेंड है, तो उनको मैसेज करके बुला सकता है। वो शायद क्लास छोड़कर चले गए हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों ही हमारी कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन यह कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं भी हैं। परिमेय संख्याएं कैसे हैं? इसको 2/1 लिखूं, इसको 3/1 लिखूं। ठीक है, तो ये हमारी परिमेय संख्याएं भी है, या फिर पूर्णांक भी है। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं को या फिर पूर्णांक को हम नॉर्मली जोड़ सकते हैं। यानी कि 2 और 3 को यदि मैं जोड़ूं तो 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अभी हम सीखते हैं आखिर अपरिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। यदि हम परिमेय को जोड़ना सीख गए, अपरिमेय को जोड़ना सीख गए, तो वास्तविक संख्याएं तो हमारी अपने आप आ जाएगी। तो देखिए, दोनों अभी मैं अपरिमेय संख्या लिखता हूं, √2 प्लस √3। अभी आप बताइए, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं √5? क्या मैं इसे √5 लिख सकता हूं क्या? आपको अपनी समझ से बताना है। गलत होता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक यह पढ़ा नहीं है। आप बताइए पहले, क्या अंडर रूट या फिर √2 प्लस √3 को मैं √5 लिख सकता हूं क्या? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, ऐसा मैं नहीं लिख सकता हूं। क्यों नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि √5 का मान अलग होता है। √2 और √3 का मान को जब हम जोड़ेंगे तो √5 का मान नहीं आता है। तो जो अपरिमेय संख्याओं का योग होता है या फिर एडिशन होता है, वह नॉर्मल परिमेय संख्याओं की तरह या फिर पूर्णांकों की तरह नहीं होता है। यह ध्यान रखना है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। जैसे कि 5 + 7 आया तो बच्चे उसको 12 लिखते हैं, जो कि सही है। लेकिन यदि √5 प्लस √7 आया तो बच्चे उसको √12 लिख देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है। अब आप पूछेंगे कि सर फिर कैसे होगा जोड़? तो देखिए, इनका जोड़ नहीं होता है, इनको यहीं पर ही छोड़ दिया जाता है। √5 प्लस √7, यही इनको इसी तरह लिखकर छोड़ दिया जाता है, इनके आगे जोड़ नहीं होता है। ठीक है, सेम आपका घटाव में भी आएगा। मान लीजिए 7 में से 5 घटाना हो, तो आप यहाँ पर तो 2 लिख देते हैं। लेकिन यदि अपरिमेय संख्याओं में ऐसा करना हो, √7 में से √5 घटाना हो, तो आप √2 नहीं लिखेंगे, यह गलत होगा। ठीक है, ऐसा नहीं लिखेंगे। तो फिर इसको भी कैसे किया जाता है? इसको भी खाली इतना लिखकर छोड़ दिया जाता है, √7 माइनस √5। बस यहीं पर आप उत्तर लिख देंगे, यही उत्तर है। इसके आगे इसको √2 नहीं लिखना है, यह गलत होगा। ठीक है, चलिए अभी तो यह समझते हैं। आपने देखा दोनों अपरिमेय संख्याएं जो थी हमारी, वह अलग अलग थी। यानी कि यहाँ पर √5 था, यहाँ पर √7 था। अभी मान लीजिए, यदि मैं कहूं आपसे √5 प्लस √5, इसे जोड़िए, तो इसे हम कैसे जोड़ेंगे? देखिए,
स्क्वायर रूट ऑफ 5 को मैं कॉमन लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को मैंने कॉमन लिया क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, प्लस की जगह प्लस, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो कॉमन ले लिया है बाहर, तो यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 गुणा, यह क्या है, 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अच्छा, इस तरह कोई संख्या लिखी होती है ना 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका मतलब है 2 गुणा स्क्वायर रूट 5। ठीक है, मान लीजिए इस तरह कोई संख्या लिखी है 17 स्क्वायर रूट 13, तो इसका मतलब क्या होता है, 17 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो इस गुणा को हटाकर हम नॉर्मली लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि समान अपरिमेय संख्याएं हैं तो उन्हें फिर जोड़ा जा सकता है। जोड़ते कैसे हैं, कॉमन लेकर उन्हें जोड़ा जा सकता है, या फिर अगर आपको आ जाता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट 5। अच्छा, इसको भी ऐसे मत कर देना स्क्वायर रूट ऑफ 10 कर दे, कहीं ऐसे नहीं जुड़ती है, यह गलत होगा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया क्या। अच्छा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप अनम्यूट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, लेकिन गलती नहीं करनी है। सभी बच्चे बताइए, सभी को समझ में आया था या फिर डाउट है? यदि डाउट है तो पूछ सकते हैं खुलकर। अच्छा चलिए और समझते हैं, थोड़ा सा और एग्जांपल्स की सहायता से करते हैं। मान लीजिए हमें दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो क्या मैं इसे स्क्वायर रूट ऑफ 12 लिख सकता हूं? जल्दी से कमेंट में बताइए। अच्छा देखिए, आपको आंसर जल्दी जल्दी करने हैं कमेंट में, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल कर सकें। ठीक, वेरी गुड। तो इसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 12 नहीं लिख सकते। ठीक है, अभी हम जोड़ेंगे कैसे, मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 15 है प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 15 है, तो इसे हमें अब जोड़ना है। तो इन्हें कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या अपरिमेय संख्याएं हमारी समान है। तो देखिए इसमें भी स्क्वायर रूट ऑफ 15 है, इसमें भी स्क्वायर रूट ऑफ 15 है, यानी कि अपरिमेय संख्या समान तो है। और समान अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है। असमान अपरिमेय संख्याओं को ना तो जोड़ा जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। जिस प्रकार से यहाँ देखिए दोनों में असमान थी या फिर अलग अलग थी, यहाँ अंडर रूट 7 था, यहाँ अंडर रूट 5 है, तो इसीलिए हमने इनको नहीं जोड़ पाए थे। हम बस बोलेंगे यह यहीं तक ही लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समान है, तो यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए। या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 15 यहाँ पर है, 1 अंडर रूट 15 यहाँ पर है, तो कितने अंडर रूट 15 हो गए, 3 और 1 4, तो टोटल 4 अंडर रूट 15 हो गए हैं। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर कैसे कर सकते हैं, अंडर रूट 15 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 कैंसिल, यहाँ पर 3 बचेगा। तो क्या आएगा आपका, 3 प्लस 1 4 आएगा, गुणा अंडर रूट 15 की जगह अंडर रूट 15, तो 4 अंडर रूट 15 आपका सही उत्तर आएगा जोड़ने के बाद। ठीक है, अच्छा अभी बताइए, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है अनम्यूट करके बताइए। सरजीत सिल्ला की आईडी से जो स्टूडेंट है, सोनू निदानिया, समझ में आया आपको? सभी बच्चे चलिए एक बार कमेंट करके बताइए। सर ये 4 अंडर रूट 15 कैसे आ गया? हाँ जी, तो देखिए हमने जोड़ा है ना, अंडर रूट 15 सबसे पहले कॉमन लिया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से समझेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने अंडर रूट 15 को कॉमन लिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर इसको पूरे को हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर अंडर रूट 15 तो कॉमन आ गया है बाहर, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचा, बाहर क्या है, अंडर रूट 15 है, गुणा
1 + 3 कितना होगा, 4 होगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, √15 गुणा 4। अच्छा, अब इसको भी ऐसे मत करना √15 गुणा 4, आप कहीं √60 कर दें इसे 15 चौके 60। देखिए यह गलत होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान देने की जरूरत है इस टॉपिक में। क्यों ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को आपस में ना तो जोड़ा जा सकता है, ना घटाया जा सकता है, ना गुणा किया जा सकता है, ना भाग किया जा सकता है। आप केवल परिमेय को परिमेय से जोड़ सकते हैं और समान अपरिमेय को समान अपरिमेय से जोड़ सकते हैं। असमान अपरिमेय को भी जोड़ और घटा नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हुआ है हमारा 15 चौकी 60, क्योंकि एक परिमेय है एक अपरिमेय। इसीलिए फिर हम कैसे लिखते हैं इनको, इसको 4√15 करके लिखा जाता है। ठीक है, अभी समझ में आया जिस भी बच्चे को डाउट था, अभी समझ में आया क्या? सोनू निदानिया की आईडी से जो स्टूडेंट हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए मैं यहाँ एक बार लिख भी देता हूं, परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जा सकता है, मतलब इनमें सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। परिमेय संख्याओं को जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, फिर गुणा भी किया जा सकता है और इनका भाग भी किया जा सकता है। ठीक है, फिर बात आती है अपरिमेय संख्याओं की। अच्छा, इसे मैं यहां से इरेज कर देता हूं। फिर बात आती है अपरिमेय संख्याओं की। तो देखिए अपरिमेय संख्याएं दो तरह की हो सकती हैं, या तो समान हो या फिर असमान हो। अच्छा, समान और असमान से मेरा क्या मतलब है? समान जैसे कि यहाँ पर √7 है, √5 है, यह अलग अलग है। और मान लीजिए यहीं पे होता √13 + 2 √13, तो अंडर रूट के अंदर जो अपरिमेय वाला पार्ट है, यानी कि जो इरेशनल वाला पार्ट है, वह सेम है दोनों में। यहाँ भी √13 है, यहाँ भी √13 है, तो इसका मतलब दोनों सेम या फिर एक समान की अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो यदि समान है तो देखिए उनको जोड़ा भी जा सकता है, उनको घटाया भी जा सकता है, उनको गुणा भी किया जा सकता है और उनमें भाग भी दिया जा सकता है। लेकिन यदि असमान है तो ना तो उनका, चलिए इसे अलग कलर से लिख देते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। एक मिनट, इसमें भाग दिया जा सकता है यहाँ पर। यदि आपकी अपरिमेय संख्या असमान है तो इसे ना तो आप जोड़ सकते हैं, ना ही आप घटा सकते हैं, ना ही आप इन, अच्छा गुणा हो सकता है। गुणा कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, गुणा हो जाएगा और भाग भी हो जाएगा। ठीक है, जोड़ और घटाव नहीं सकते। साथ ही में एक और चीज लिख देते हैं। अच्छा, इसको भी मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूं। परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर, परिमेय प्लस अपरिमेय को मिलाकर कुछ भी नहीं किया जा सकता। इनको मिलाकर ना तो जोड़ा जा सकता है, ना ही घटाया जा सकता है। ठीक है, ना ही गुणा किया जा सकता है और ना ही भाग किया जा सकता है। इन्हें हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे हम काफी डिटेल में और चर्चा करने वाले हैं। आपको यह याद होने चाहिए, याद आपको रटना नहीं है, आपको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अभी इस पे कुछ हम उदाहरण करके देखते हैं। मान लीजिए मुझे दिया गया है 2 + √3। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक परिमेय है या फिर मैं कह सकता हूँ एक पूर्णांक है और एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय को मैं जोड़ नहीं सकता हूं। हमने अभी देखा परिमेय और अपरिमेय यदि हैं तो इन्हें आपस में जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इन्हें मैं जोड़ नहीं सकता हूं, तो क्या मैं इनको ऐसे की ऐसे ही रहने दूंगा। फिर यदि इसकी जगह पे होता √3 - 2, तो एक अपरिमेय है एक परिमेय है,
इसको मैं घटाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि हमने देखा है इन्हें यहाँ पर देखिए घटाया भी नहीं जा सकता, तो इसका मतलब इसे भी मैं ऐसे ही रहने दूंगा। ठीक है, अभी गुणा करके देखते हैं। √3 गुणा 2, तो ऐसा नहीं है कि इसे आप √6 लिख दें, क्योंकि इनका गुणा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे ऐसे नहीं लिखना है √6, इसे कैसे लिखेंगे? √3 गुणा 2, इसे लिख देंगे 2√3। ठीक है, इसे ऐसे ही लिख देना है। फिर यदि मान लीजिए आपसे भाग दिलाया जाता है, √3 में 2 का भाग दीजिए, तो हम भाग भी नहीं दे सकते, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इनका भाग भी नहीं दिया जा सकता है। तो इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते √3/2 और फिर आप लिख दें कहीं √1.5, यह गलत होगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसा भाग नहीं दे सकते। तो क्या लिखेंगे फिर? तो बस इसे यहीं पर ही छोड़ देना है लिखकर √3/2, आप इसे एज इट इज लिखा छोड़ दें। ठीक है, क्लियर है क्या? जल्दी से ये बताइए सभी बच्चे। देखिए मुझे पता थोड़ा सा टॉपिक का टफ है, लेकिन आपको जो यहाँ पर बनाकर दिया गया है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कंफ्यूजन होने के बहुत कम चांसेज हैं। इसीलिए चलिए आज की क्लास को हम थोड़ा सा पहले समाप्त करते हैं, या फिर आपको अभी और एग्जाम्पल करने हैं? जल्दी से बताइए। यदि और एग्जाम्पल्स करने हैं तो वाई लिखेंगे, नहीं करने हैं तो एन लिखेंगे। ठीक है, चलिए और समझते हैं फिर, थोड़ा सा और एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो यह तो हो गए हमारे परिमेय और अपरिमेय वाले सारे के सारे उदाहरण। ठीक है, अभी हम देखते हैं परिमेय वाले। अच्छा, परिमेय वाले हमने देखे हुए हैं। मान लीजिए यदि आपसे 2+3 पूछा जाए तो आप कर सकते हैं, 3 - 2 पूछा जाए तो आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। फिर यदि आपसे 5 × 3 पूछा जाए तो भी आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपसे 5/3 पूछा जाए तो भी आप नॉर्मली इसे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर पूर्णांकों की जगह परिमेय संख्याएं लिखी हो, मान लीजिए 1/2 + 1/3 लिखा है, तो आप इसे एलसीएम निकालकर जोड़ सकते हैं। यह किसके जैसा है? भिन्नों के जोड़ जैसा है। ठीक है, यदि इसकी जगह पे 1/2 - 1/3 लिखा हो, या फिर 1/2 गुणा 1/3 लिखा हो, या फिर 1/2 भाग 1/3 लिखा हो, आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। भिन्नों में हमने यह सभी डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए और उदाहरण लेते हैं। तो यह तो हो गए हमारे परिमेय वाले उदाहरण सारे, यह आपके परिमेय वाले उदाहरण है। यहाँ आपके परिमेय प्लस अपरिमेय वाले उदाहरण हैं। ठीक है, अभी हमारे उदाहरण कौन से बचे हैं? अभी हमें देखना है अपरिमेय वाले। अपरिमेय में भी समान वाले देखेंगे। तो देखिए समान वाले हमने काफी देख लिए हैं, जोड़ और घटाव के देख लिए हैं। कुछ और देखते हैं। मान लीजिए हमें दिया है √7 + 5√7 + 9√7, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे अभी आप नॉर्मली सबसे पहले देखिए क्या अपरिमेय संख्याएं समान है या अलग अलग है। चलिए यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए है समान है सभी में अपरिमेय संख्याएं, ऑप्शन बी अलग अलग है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसी है हमारी अपरिमेय संख्या। इस वाले क्वेश्चन में हमारी अपरिमेय संख्याएं क्या समान है या फिर अलग अलग है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें अलग अलग नहीं है, हमें केवल अपरिमेय वाला पार्ट देखना है। अपरिमेय क्या है? √7 है, यहाँ पर भी √7 है, यहाँ पर भी √7 है। परिमेय वाला पार्ट अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपरिमेय वाला देखना है हमें। अपरिमेय वाला पार्ट तो सभी में सेम है, इसका मतलब हम सभी को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है यदि अपरिमेय समान है तो उन्हें जोड़ा जा सकता है। टिक का सही के टिक का निशान लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन्हें कैसे जोड़ेंगे? देखिए अभी या तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 9√7 + 5√7, 9 तो क्या होगा? 9 और 5 14√7 होगा, और उसमें एक और √7 को जोड़ देंगे तो 15√7 होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 15√7।
ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, √7 आपने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, √7 कॉमन आ गया है 5 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, √7 कॉमन आ गया है 9 बचेगा। तो क्या होगा, √7 गुणा 5 और 1 6, 6 और 9 15। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 15√7। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गलती से भी जोड़ने का मतलब यहाँ पर कतई यह नहीं है, अच्छा समान जोड़ का मतलब कतई यह नहीं है कि आप ऐसे लिख दें √7 + 5 √7, तो 5 और 1 6 लिख दें और √7 आप 14 लिख दें, √14, यह कतई मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अच्छा, इस पे अगली क्लास में हम और अच्छे से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट्स करेंगे और एग्जांपल्स करेंगे। लेकिन सभी बच्चों को नेक्स्ट क्लास में, देखिए काफी बच्चे क्लास छोड़कर जा चुके हैं, उन्हें अगली क्लास में भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है, यह पक्की बात है। लेकिन जो भी बच्चे रुके हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में वो इसे देखकर आएंगे, इसे याद करके आएंगे, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। और अपरिमेय में जो समान संख्याओं को हम जोड़ते या घटाते हैं, उसका मतलब कतई परिमेय संख्याओं के जोड़ने जैसा नहीं है। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है, √7 + √7 आपका √14 नहीं होता है, इसका मतलब है 2√7। तो यह गलती नहीं करनी है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, आप जा सकते हैं, यदि आपका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं।